हे व्हाट्स अप गाइस वाचिंग द डिफेंस फॉर्स। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट आ रही है, यानी कि जो सबमरीन्स को लेके आ रही है। तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि P-75I जो है, जो सबमरीन है, जहाँ पे स्पेन हो गए, जर्मनी हो गए, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया और साथ साथ साउथ कोरिया भी होगा। ये जो सबमरीन्स है यहाँ पे कॉम्पीट कर रही है इसमें। ये जो पूरा का पूरा जो कॉस्ट होने वाला है वो 48,000 करोड़ के आसपास होने वाला है। यानी कि जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो सबमरीन्स है वो बनाई जाएंगी, जहाँ पे AIP होने वाला है, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। इसके अलावा यहाँ पे वर्टिकल लॉन्च के लिए, यानी कि जो सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस होने वाले हैं, वहाँ पे वर्टिकल लॉन्चर भी लगाए जाएंगे इस सबमरीन में। यानी कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पे दी गई है। तो इस सबमरीन की जो डील है, यानी कि इसको जो कंप्लीट साइनिंग है, ये हो सकता है कि इस साल के अप्रैल तक हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही हैं कि अभी जो आर्म ड्रोन्स होने वाले हैं, यानी कि प्रेडेटर B, जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपडेट में बताया हुआ था कि ये जो सारे ड्रोन्स हैं ये अप्रैल तक में साइन कर लिए जाएंगे, जहाँ पे 30 ड्रोन लेने हैं। इसके अलावा ये जो सबमरीन्स की डील है ये भी यहाँ पे साइन कर ली जाएगी। ऐसी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे जो एक लोकल वेंडर होने वाला है, जो कि लार्सन टूब्रो हो सकता है या फिर मस्गाओ लिमिटेड हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक जो वेंडर होगा वो यहाँ पे एक फॉरेन पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करेगा और यहाँ पे जो सबमरीन्स हैं वो यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाएंगी, जो आने वाले 2028 तक सारी की सारी जो सबमरीन्स हैं वो यहाँ पे डिलीवर कर देंगी। मोस्ट प्रॉब्ली 2028 या 2030 से पहले सारी सबमरीन्स इंडिया में मिल जाएंगी। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के बारे में। तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन क्या है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन इस तरीके से है कि ऑन बोर्ड ऑक्सीजन हो गया वो यहाँ पे जनरेट करने में सक्षम है, जिसके लिए सबमरीन्स को बार बार ऊपर नहीं आना पड़ता। तो यहाँ पे जो DRDO है वो इस चीज़ को बना चुकी है, यानी कि ऑलरेडी बना चुकी है। इसकी जो टेस्टिंग है वो चल रही थी, तो DRDO ने इसकी टेस्टिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा जो EIP है वो थोड़ा यूनिक है। यहाँ पे हाइड्रोजन जनरेटर लगा हुआ है, जहाँ पे हाइड्रोजन को जनरेट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके जो टेस्ट है उसको यहाँ पे DRDO ने कंडक्ट किया है। इसके जो इंड्योरेंस मोड और साथ ही साथ मैक्स पावर मोड, दोनों को यहाँ पे पीक पावर तक टच कराया गया है। यानी कि इसकी जो मैक्स टू मैक्स परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे दिखाई गई है। इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट थी, यानी कि इंडियन नेवी ने कहा था कि इसकी जो मैक्स पावर मोड और इंड्योरेंस मोड को चेक करना है, तो यहाँ पे इंडियन नेवी ने इसे चेक किया है और ये सारी रिक्वायरमेंट्स पे खरा उतरा है। यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी इंडियन नेवी की तरफ से, वो सारी चीज़ों पे ये पूरी तरीके से आया हुआ है। तो यहाँ पे LNTs हो गए और कुछ प्राइवेट कंपनीज हो गई, ये सब मिलकर अब इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे इसके इंडक्शन के बारे में, तो 2023 और 24 के आसपास इसका जो इंडक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आने वाले जो नए सबमरीन्स होने वाले, यानी कि P-75, उसमें लगाए जाएँ। और स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स होंगी, यानी कि जो सबमरीन जो कि सी ट्रायल्स पे हैं और जो कि ऑलरेडी इंडक्ट हो चुकी हैं, जब वो मिड लाइट रिफिटिंग में जाएंगे तो उनके हल हैं उनको यहाँ पे थोड़ा लेंथियर बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे AIP सिस्टम लगा दिया जाएगा, जिससे कि जो क्रू है वो यहाँ पे 14 दिन और रह सकता है। यानी कि जो सबमरीन है वो 14 दिन और पानी के अंदर रह सकती है, जिससे कि जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ है वो यहाँ पे बनी रहेंगी। सबमरीन्स को ऊपर बार बार नहीं आना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स की तरफ से आ रही है। तो इंडियन एम्बेसी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ से कुछ लेटर्स आए हुए हैं, यानी कि ऑफिशियल लेटर्स आए हुए हैं इंडियन नेवी के लिए कि उन्हें जो 3 हेलीकॉप्टर्स हैं वो बहुत ही जल्द डिलीवर होने वाले हैं, यानी कि 1-2 महीनों में। तो यहाँ पे जो हमारे क्रू हैं, साथ ही साथ पायलट्स हो गए इंडियन नेवी के, उन्हें वहाँ पे यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में भेजा जाए, जो कि ट्रेनिंग हो गई, साथ ही साथ मेंटेनेंस हो गया, ओवरऑलिंग कैसे करनी है, बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं हेलीकॉप्टर्स में उसको कैसे करना है, फ्लाई कैसे करना है, कैसे वेपन्स को कंट्रोल करना है, इन सभी चीज़ों की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। और आने वाले समय में जैसे जैसे कंडक्ट की जाएगी तब तक हमारे जो बाकी हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी यहाँ पे डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ों की आड़ में अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं, यानी कि आपको पता होगा 3 हेलीकॉप्टर्स हमें ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ने अपने पास जो उन्हें मिलने वाले थे वो यहाँ पे हमें इंडियन नेवी को दे रहे हैं, जिससे कि आप कह सकते हो वो चाहते हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाए। और ये ज़रूरी भी है। और आने वाले समय में इसमें जो मिसाइल्स लगने वाले हैं, यानी कि एंटी शिप मिसाइल्स भी लगेंगे, जिससे कि कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा है। 24 की संख्या अभी काफ़ी नहीं है, हमें ऐसे जो हेलीकॉप्टर्स है वो करीबन 50 की संख्या में चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाइना की जो नेवी है उनकी फ्लीट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, यानी कि वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी नेवी निकल कर आए हैं। और अगर हम हर साल एक सबमरीन बनाते भी है तो हमें भी 70 से 80 साल लग जाएंगे उनकी फ्लीट को पूरी तरीके से मैच करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें, हम उन्हें तो मैच नहीं कर सकते, लेकिन जो एक डोमिनेंस है हम अपने इंडियन ओशन रीजन में, उसको हम जिस कैपेबिलिटी की ज़रूरत है हम वो वहाँ पे दिखा सकते हैं। और उन सभी चीज़ों के जो इक्विपमेंट्स हैं उसको हम या तो खुद में बना सकते हैं या फिर हम उस चीज़ को कहीं से इम्पोर्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें चाइनीज़ सेंट्रिक है, यानी कि चाइना को देख के ही बनाई जा रही है, किस तरीके से उन्हें टैकल करना है, उनकी सबमरीन्स को हराना है। आपको ऑलरेडी पता होगा P-8I विमान और भी इंडियन नेवी प्रोक्योर करने वाली है आने वाले समय में। और उसके अलावा
जो IL-38 जो कि रशियन प्लेटफॉर्म है वहाँ से एक लाइट वेट टॉर्पीडो फायर करके देखा गया, जो कि उसमें जो पैराशूट है वो यहाँ पे आगरा की एक कंपनी ने बनाया हुआ है। तो आप कहोगे कि ये भी जो एयरक्राफ्ट है ये पीएटीआई की तरह ही काम करने में सक्षम हो जाएगा, यानी कि बहुत ही जल्द जो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स वो कंप्लीट हो जाते हैं तो ये जो एयरक्राफ्ट इसको भी उस सारे ही एयरक्राफ्ट को उस तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाएगा कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में पूरी तरीके से काम में लाया जा सके। तो आज के वीडियो को लेते हैं। जय हिंद।